dx बाई cos x इंटू cos x प्लस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिक वही चीज है, इसे टर्म में आपको लाना है। टर्म में लाने के लिए हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन से। साइन कांस्टेंट यहाँ क्या है, अल्फा है। x देखिए d के साथ x है तो x का फॉर्म जो है उसका आपका इंटीग्रेशन होगा। यहाँ कांस्टेंट क्या है, अल्फा है। तो ऐसे हम साइन अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 बाई साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू dx बाई कॉस x इंटू कॉस x प्लस अल्फा। क्यों साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे भी किए, क्यों किए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब दो टर्म है, दोनों टर्म में साइन एंड कॉस आता है। लेकिन यदि कॉस अल्फा से कीजिएगा तो कॉस ए प्लस बी में दोनों टर्म, फर्स्ट टर्म आपका कॉस का ही फॉर्म रहेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और सेकेंड में दोनों फैक्टर साइन ए इंटू साइन बी। तो उसे आपका एक कैंसिल हो जाएगा, एक आपका ऐसा ही फॉर्म का बचा रह जाएगा। इसी कारण हम इसको साइन अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए और देखिए अब हम इसको अल्फा को लिख सकते हैं x प्लस अल्फा माइनस x कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, dx बाई cos x प्लस अल्फा। साइन 1 बाई साइन अल्फा को लिख सकते हैं cos अल्फा इंटू, अब इसको x प्लस अल्फा को a सपोज कीजिए, x को b, x प्लस अल्फा को a सपोज करें, x को b, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b इंटू dx बाई कॉस x इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा। एक्स प्लस अल्फा को ए मानिए, एक्स को बी, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब सेपरेट कीजिए, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू dx। यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल होगा cos x प्लस अल्फा cos x प्लस अल्फा, टर्म में आ गया cos x अल्फा, साइन बाई कॉस, दोनों का एंगल x प्लस अल्फा है, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टेन x प्लस अल्फा इंटू dx माइनस यहाँ साइन x बाई कॉस x इंटीग्रल ऑफ टेन x इंटू dx। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कॉसेक अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा इंटू टेन का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एंगल जो है लिखते हैं x प्लस अल्फा माइनस लॉग मॉड सेक प्लस दिस इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। अब आप जानते होंगे लॉग का सब्ट्रैक्शन लॉग के डिवीजन में चेंज हो जाता है, लॉग से x प्लस अल्फा बाई सेक x प्लस, आप थोड़ा अथी कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, cos अल्फा इंटू लॉग सेक x को ऊपर ले जाएंगे तो cos x और सेक x प्लस अल्फा को नीचे लिखेंगे तो cos x प्लस अल्फा
इससे आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। नीचे आपका एंगल क्या है, एक्स प्लस अल्फा एंड एक्स माइनस अल्फा। तो ऊपर 2x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा। 2x एंगल है, क्या लिखे, अल्फा एडिंग कर दिए, अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दिए, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x साइन 2x आ जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिखे। यहाँ देख रहे हैं नीचे एंगल x माइनस अल्फा एंड x प्लस अल्फा के फॉर्म में है, इसलिए इसे हम x प्लस अल्फा एंड x माइनस अल्फा के फॉर्म में एक्सपेंड किए हैं। साइन आपका x प्लस अल्फा इंटू ए भी लिखिए या बी ए लिखिए, बात में एक ही है। अब आपको आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x प्लस अल्फा को ए सपोज करें, x प्लस अल्फा को ए एंड x माइनस अल्फा को b, या एक लाइन और एक्सपेंड कर देते हैं, साइन x प्लस अल्फा को a सपोज करेंगे, x माइनस अल्फा को b इंटू डी एक्स, साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस अल्फा। अब x प्लस अल्फा को a सपोज कीजिए, x माइनस अल्फा को b, तो साइन a प्लस b, साइन a प्लस इस टोटल a हो गया, टोटल b, साइन a प्लस b इक्वल टू आपका साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b इंटू डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा। अब सेपरेट कीजिए, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स माइनस, यह आपको दोनों टर्म का डिनोमिनेटर होगा। इंटीग्रल आपका कॉस प्लस है, प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। अब कैंसिल कीजिए, साइन एक्स प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ आपका साइन एक्स माइनस अल्फा कैंसिल हो गया। अब आपको इंटीग्रल ऑफ कॉस बाई साइन, एंगल एक ही है एक्स माइनस अल्फा, तो लिखेंगे कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ आपको कॉस बाई साइन दोनों के एंगल सेम है, तो कॉट एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। कॉट का इंटीग्रेशन आप जानते हैं लॉग मॉड साइन, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन, एंगल क्या है एक्स माइनस अल्फा लिख दिए, प्लस लॉग मॉड साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। आप छोटा करते हैं, लॉग का एडिशन लॉग के मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। आप जानते हैं फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस आधार पर साइन स्क्वायर, यहाँ ये क्या हो गया एक्स, बी अल्फा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी द इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट क्या है, ए और बी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको साइन बी माइनस ए। मेरा टारगेट है
कि आपका जैसा फॉर्म नीचे है एंगल का फॉर्म और सा फॉर्म ऊपर भी लाना है। तो नीचे आपको मल्टीप्लाई कर दिए अपने मन से साइन बी माइनस ए से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और नीचे जो है लिखिए कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। साइन को ऊपर ले जाइए कॉस एक्स बी माइनस ए। यहाँ बोले कांस्टेंट क्या ए और बी है, तो कांस्टेंट यही एंगल में रहना चाहिए जो हम अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर और नीचे। आप देखिए क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में जो आपका ट्रिगो का फॉर्म है उसका एंगल लाने के लिए। आप देखिए नीचे क्या आपको एंगल का फॉर्म है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ऐसा फॉर्म लाने के लिए साइन बी प्लस एक्स एडिंग कर दिए तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक्स अपने मन से जोड़ दिए तो घटा दिए, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा माइनस ए इंटू डी एक्स। अब आपको कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स बी माइनस ए। अब आपको साइन एंगल आपका एक्स प्लस बी माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में जो एंगल का फॉर्म है और सा फॉर्म ऊपर भी आ गया। आपका नीचे एंगल का फॉर्म एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी का फॉर्म है, तो ऊपर भी एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी का फॉर्म आपको आ गया है। अब फॉर्मूला यूज कीजिए एक्स प्लस बी को निगेटिव के पहले माइनस के पहले जो है आपका है उसको ये सपोज कीजिए, आफ्टर जो बाद में है उसे बी, आपको साइन ए माइनस बी पहले लिख देते हैं कॉसेक बी माइनस ए इंटू फॉर्मूला यूज कीजिए साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू डी एक्स बाई cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी। cosec b माइनस ए सेपरेट कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन x प्लस बी इंटू cos x प्लस ए बाई cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस बी इंटू साइन x प्लस ए बाई cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी इंटू डी एक्स। कैंसिल कर दें, साइन एक्स प्लस बी, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, cos x प्लस ए और cos x प्लस ए कैंसिल। इधर देखिए क्या कैंसिल होगा, cos x प्लस बी, cos x प्लस बी। अब आपको cosec बी माइनस ए एंगल है इंटू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छा लिख देते हैं एक लाइन एक्सपेंड हो जाएगा, लिख देते हैं जो बचा साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस एक्स प्लस इंटू डी एक्स माइनस यहाँ आपको बचा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस आपका ए बाई कॉस एक्स प्लस ए, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस ए बाई कॉस
एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स इक्वल टू कॉसेक बी माइनस ए इंटू इंटीग्रल ऑफ सेम एंगल है इसलिए साइन बाई कॉस आप जानते हैं 10 एंगल जो एंगल लिख दिए इंटीग्रल ऑफ 10 एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स ये क्या हो जाएगा 10 एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स कॉसेक बी माइनस ए आप कीजिए इंटीग्रेशन 10 का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस बी माइनस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस ए प्लस प्लस इज द इंटीग्रल कांस्टेंट इतना भी छोड़ सकते हैं क्रॉस आउट कर देते हैं cos b माइनस लॉग का सब्ट्रैक्शन लॉग के डिवीजन में चेंज हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस बी बाई सेक एक्स प्लस ए प्लस और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं बी माइनस ए सेक एक्स प्लस ए को ऊपर ले लिखेंगे तो कॉस एक्स प्लस ए सेक एक्स प्लस बी को नीचे करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी आपको प्लस सी एक्स इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। एक प्रॉब्लम आओ छोटा प्रॉब्लम है टेक्निकल टर्म में हमें चेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल रूट को हमें समाप्त कैंसिल करना है तो देखिए यहां देख रहे हैं वो 10 एंड सेक का फॉर्म है तो 1 के जगह पर हम पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स आप जानते हैं 10 से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 10x 10x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 10 स्क्वायर एक्स 2 10x सेक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 आपका 10x इंटू सेक एक्स इंटीग्रल ऑफ dx अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स हमें रूट को कैंसिल करना है अब देखिए 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू 10x रूट के बाहर आप dx लिखिए आप देखिए ए स्क्वायर सेक एक्स को ए समझे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स का अर्थ क्या हुआ 10x का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट ए प्लस बी सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया सेक एक्स प्लस 10x टर्म में आ गया अब इंटीग्रेशन कर देना है इंटीग्रल एंड dx हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दे दो टर्म है इंटीग्रल ऑफ 10x इंटू dx सेक का इंटीग्रेशन आप जानते हैं लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x और 10 का इंटीग्रेशन जानते हैं लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट वो कोरोना वायरस के कारण ये ऐसा बीमारी है कि सोशल डिस्टेंस दूरी बनाकर रहे मोदी जी बोले हैं 2 गज की दूरी पर रहे घर पर भी और खूब मन लगाकर पढ़िए आप और हुआ मन लगाकर घर पर खूब प्रैक्टिस कीजिए मैथ क्या है मैथ जब तक सीखिए आप प्रैक्टिस पहले सीखना है उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तब परफेक्ट होइएगा तब कहीं भी टाइम के अंतर्गत बनेगा और हुआ आपका सब्सक्राइब और आप शेयर करते जाएं बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं और फर्स्ट ईयर का बैच 11 का बैच आपको 1 जून से स्टार्ट किया जा रहा है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अपना ये लिंक दे दीजिएगा यूट्यूब का लिंक दे दीजिएगा लेकिन सब्सक्राइब करवाते जाइए शेयर करते जाइए
आज का इतना ही। थैंक्स।